हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज आप देखने वाले मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल सा शो। ये पर्टिकुलर शो आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ। हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है जब कभी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बना के दे दिया जाता है, और एरर डिटेक्शन में इनसे पूछे गए क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे को 1% तो कंफ्यूज कर ही जाता है। आज का ये सेशन आपकी कंफ्यूजन को जीरो करने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ का कंप्लीट यूज। मेरे प्यारे साथियों, द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ के पहले कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे अगर आप फोकस कीजिए तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ जो वर्ड है इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन, और आ नंबर ऑफ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन। या कि नाउन इन दोनों के साथ हमारा सेम होता है, दैट इज प्लूरल। तो एक बात तो इन दोनों के साथ कॉमन है, वो है नाउन। यानी हम द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ दोनों के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो जिसके साथ आ लगा है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। भाई साहब, उल्टा हो गया यहां पर गेम। जिसके साथ आ लगा है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और जिसके साथ दा लगा है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके साथ आ लगा है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जिसके साथ आ लगा है जिसके साथ सिंगुलर लग रहा है वो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक उल्टा करके याद कर लीजिए आप। जो सिंगुलर लग रहा है वो प्लूरल वर्ब लेता है, और जो प्लूरल लग रहा है वो हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नाउन दोनों में कॉमन है, दोनों के साथ प्लूरल ही लगना है। द नंबर ऑफ भी प्लूरल नाउन लेता है, आ नंबर ऑफ भी प्लूरल नाउन लेता है। लेकिन जो सिंगुलर दिखता है वो प्लूरल वर्ब लेगा, और जो कुछ नहीं दिखता है वो हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा। दैट्स इट। इतना मोटा मोटा याद रखिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ में। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। पहला सेंटेंस है द नंबर ऑफ पीपल। एग्जाम्पल को गौर फरमाइएगा तो आपके लिए काफी आसान होगा। द नंबर ऑफ पीपल आपने देखा यहां पे, अब यहां पे दा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले भैया जी समझ जाइए कि ये आपका सिंगुलर इसके साथ वर्ब आएगी, क्योंकि दा वाले के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। नाउन दोनों का प्लूरल होना चाहिए। तो आपने देखा द नंबर ऑफ के बाद पीपल बिल्कुल सही लगा है, प्लूरल नाउन, और आगे की वर्ब आप देखिए तो उसके लिए इज 13 आपके लिए सिंगुलर वर्ब लगा है। तो द नंबर ऑफ के साथ हो गया यहां पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट। वहीं पर आ नंबर ऑफ आ गया तो आपने यहां पर देखा आ नंबर ऑफ है, आ है, दिखता सिंगुलर है, वो प्लूरल लेगा, इसलिए देखिए वो प्लूरल हो गई, और प्लूरल नाउन तो होना ही है दोनों के केस में। तो भाई साहब यहां पर आपने देखा द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ का यूज। आइए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपसे कराता हूं। सबसे पहला सेंटेंस है द नंबर ऑफ पीपल लाइन्ड अप फॉर टिकट्स वाज वर 400। आपको बताना है इसमें वॉज आना चाहिए कि वर आना चाहिए, दो में से कोई एक चूज करना है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। आर्टिकल दा लगा हुआ है, क्या समझे? द आर्टिकल आया, इसका मतलब चीजें क्या होगी? यहाँ पे सिंगुलर होगी। दैट मींस आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस जगह पे वॉज आएगा, वर यहाँ पे गलत है। क्लियर हुआ? दूसरा सेंटेंस है अ नंबर ऑफ सजेशंस वाज वर मेड। क्या आना चाहिए? दिख रहा है सिंगुलर, दिख रहा है सिंगुलर, दिख रहा है सिंगुलर, यूज में हो गया प्लूरल, इसका मतलब प्लूरल वाला सही हो गया, वॉज आपका गलत हो गया। थर्ड पे आ जाइए गाइस, देयर इज आर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन दी बुलेटिन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इज और में से कोई एक का यूज करना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आ नंबर ऑफ दिखने में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, प्लूरल प्लूरल, इसका मतलब आर सही हो गया और इज गलत हो गया। चौथा लीजिए, हेयर इज आर द नंबर ऑफ मिल्क शेक्स यू रिक्वेस्टेड। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए। इज आर में से क्या होना चाहिए? वो डिपेंड करता है आगे क्या लगा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। द मतलब यहाँ पर ये हो गया, दिखने में कुछ भी नहीं है तो यूज में क्या होगा? सिंगुलर। दैट मींस आर गलत होता है और यहाँ पे इज सही होता है। तो प्यारे साथियों ये रहे आपके लिए द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ का पूरा यूज। आई होप आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। जैसे मैंने आपको ये द नंबर ऑफ एंड आ नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ठीक ऐसे ही मैं कंप्लीट इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अगर आप में से किसी को भी कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, एसएससी की, बैंकिंग की, यूपीएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस चलती है। पढ़ने का आखिरी मौका 2020 में सिलेक्शन की श्योरिटी रेफरल कोड संदीप 12 लगा के सब्सक्रिप्शन लेने से।
मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास की सारी के सारे फीचर्स मैं देता हूं, यानी डाउट सेशन आपको इस क्लास में मेरे मिलता है। हर सवाल को पूछने के लिए एक डाउट सेशन है, डाउट पूछिए। हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होता है और साथ ही साथ सिंसियर बच्चों के एक स्टडी ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ा जाता है। बेस्ट अप्रोच सिखाते हैं हम, प्रैक्टिस सेशन, वर्कशीट, सोल्यूशन के साथ, प्रीलिम के साथ मेंस की भी तैयारी, स्पीड टेस्ट, प्रीवियस ईयर के सेट का डिस्कशन एंड मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको हमेशा मिलती रहती है। तो ये हुए सारे के सारी चीजें। क्लास की टाइमिंग इंग्लिश की ये है और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास की टाइमिंग दी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इन सभी के लिए केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, चारों सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन की गारंटी होती है इस बैच को आप जब ज्वाइन करते हैं रेफरल कोड संदीप 12 से। ये प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आज ही सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस को शुरू कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पे फटाफट फोन घुमाइए, आज के आज तुरंत फोन घुमाइए और पूछिए इस बैच के बारे में कि संदीप सर का ये जो बैच है इसमें क्या है, कैसे है और क्या क्या और भी जो भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर कीजिए। लेकिन सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं अपना 1 साल के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी में, और इंग्लिश अगर उसमें रुकावट है, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होगा, एक सही डिसीजन होगा आपके लिए इन बैचेस को ज्वाइन करना। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लेके आ जाइए। ये बाकी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिएगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ पीडीएफ मैं आपके लिए डालता रहता हूं। जैसे अभी मैंने एक 1500 वर्ड्स की एक पीडीएफ डाली है आपके टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज पे मैं डेली बेसिस पे वो कैप पोस्ट करता हूं, ज्वाइन कीजिए। ये सारे सोशल मीडिया ज्वाइन कीजिए जहां पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो गाइज, ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सेशन को शेयर कीजिए। 1000 लाइक्स इस सेशन के होते ही मैं आपके लिए अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा आज का ये द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ का सेशन।